शुक्ला पृथ्वी पर वापस लौटे। उनका शटल यान एटलांटिक समुद्र में उतरा और उन्हें 3 अन्य एस्ट्रोनॉट के साथ बाहर निकाला गया। यहां से अब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स उनका चेकअप करेंगे। ये करीब 1 हफ्ते तक आइसोलेशन में रखे जाएंगे। अब अंतरिक्ष में चूंकि माहौल अलग होता है, पृथ्वी पर माहौल बिल्कुल अलग होता है, लिहाजा पृथ्वी पर बदले माहौल से तालमेल बिठाने के लिए आइसोलेशन जरूरी होता है। ये वहां पर अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाते, तैरने जैसी स्थिति में होते हैं। सोना जागना, अपने सारे काम करने का तरीका पृथ्वी से एकदम अलग होता है, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी नहीं होती। तो अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पे लौटने के बाद अलग क्यों रखे जाते हैं, आज मैं आपको बताता हूं। अंतरिक्ष यात्रा और अंतरिक्ष के माहौल में कई दिनों तक रहने के बाद वापस आने पर शरीर में कई जटिलताएं होती हैं। माहौल और वातावरण एकदम अलग होता है। प्रतिरक्षा प्रणाली अलग मोड में चली जाती है। लिहाजा वापस आने पर पृथ्वी के माहौल लायक होने के लिए उनको आइसोलेशन में रख करके उनको उस लायक बनाया जाता है। और इसी वजह से अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर लौटने के बाद आमतौर पर कुछ दिन तक सामाजिक संपर्क से अलग रखा जाता है। इसके पीछे कई वैज्ञानिक और चिकित्सकीय और मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं, जो कि दशकों से स्पेस मिशन का अहम हिस्सा है। क्वारंटीन की शुरुआत कैसे हुई, ये भी आपको बताता हूं। सन 1969 में अपोलो 11 मिशन नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस पहली बार चांद से लौटे तो नासा को इस बात की आशंका थी कि शायद वो चांद से कोई अनजाना वायरस या बैक्टीरिया लेकर के आ सकते हैं। हालांकि चांद पर जीवन का कोई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन 21 दिन के लिए उनको क्वारंटीन में रखा गया। उनके लिए खासतौर पर एक बनाई गई लैब, जो कि ह्यूस्टन अमेरिका में बनाई गई थी, और यहीं से क्वारंटीन परंपरा स्पेस मिशन से लौटने के बाद शुरू हुई, जो कि आज भी नहीं बदली। ये एक एयर टाइट कंटेनर नुमा स्थिति है, जिसमें हॉस्पिटल से लेकर के तमाम सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। एस्ट्रोनॉट्स को आइसोलेशन में क्यों रखते हैं, उसकी क्या वजह है, और समझिए। अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो जाता है। लौटने के बाद भीड़ में जाने से सामान्य संक्रमण, जिसमें सर्दी, फ्लू, वायरस, ये सब जानलेवा हो सकता है, और इसलिए पहले कुछ दिन इनको अलग रखा जाता है। अंतरिक्ष में लगातार रहने से मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। हड्डियों का घनत्व 1 से 2% प्रतिमाह घटता है। ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन, इस पर असर होता है। संतुलन और चलने फिरने की क्षमता प्रभावित होती है। तो लौटने के बाद खास मेडिकल परीक्षण, इसमें फिजिकल थेरेपी, रिहैबिलिटेशन की जरूरत होती है, और इसीलिए उनको आइसोलेशन में रखकर इन सब चीजों को सामान्य स्थिति में लाया जाता है। अंतरिक्ष में लंबे समय तक अलग थलग रहना, छोटे स्पेस में काम करना, पृथ्वी से दूर होने का तनाव मानसिक रूप से थका देने वाला होता है। लौटने के बाद उनकी मानसिक स्थिति का भी आकलन किया जाता है, ताकि कोई डिप्रेशन, चिंता जैसी समस्या भी ना बने। क्या क्वारंटीन इस वजह से भी होता है कि अंतरिक्ष यात्री अपने साथ कोई बैक्टीरिया तो नहीं लेकर आया, इसका भी जवाब देता हूं। हालांकि अभी तक स्पेस जर्म या खतरनाक सूक्ष्म जीव अभी मिले नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन ये देखा जाता है कि कहीं वो अंतरिक्ष से कोई अनजाना सूक्ष्म जीव अपने साथ लेकर के ना जाए। इसलिए स्पेस स्टेशन में रहने के दौरान वहां पर बैक्टीरिया में फर्क आता है, जो कि लौटकर इंसानों के लिए समस्या बन सकता है। तो क्या आइसोलेशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर की स्टडी भी होती है, इसका भी जवाब देता हूं। हाँ, हर मिशन के बाद डॉक्टर अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर पर अंतरिक्ष का प्रभाव क्या है, इसकी स्टडी करते हैं। ये डेटा भविष्य के स्पेस मिशन, मार्स मून कॉलोनी प्रोजेक्ट्स के लिए बेहद जरूरी होता है। नासा आमतौर पर मिशन से लौटने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को कहां पर रखता है, यह भी बताता हूं। नासा ने इसके लिए ह्यूस्टन में जॉनसन स्पेस सेंटर बनाया है। फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर में भी अंतरिक्ष यात्रियों के लिए आइसोलेशन के सेंटर बनाए जाते हैं। रूस ने अपना ऐसा सेंटर मॉस्को के स्टार सिटी में बनाया है। यूरोप में जर्मनी में सेंटर है। भारत में अभी तक ऐसी स्थिति तो नहीं आई, लेकिन जब भारत भविष्य में अपने अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजेगा तो उसके लिए बेंगलुरु में बायो आइसोलेशन सेंटर को प्रस्तावित किया गया है। अब स्पेस मिशन से लौटने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों के साथ क्या होता है, इसको भी समझिए। आईएसएस से लौटने वाले यात्रियों को लैंडिंग के बाद मेडिकल स्टाफ तुरंत संभालता है। बॉडी वाइटल्स, ब्लड सैंपल, हार्ट, ब्रेन, एमआरआई होते हैं। 7 दिन तक निगरानी होती है, एक्सरसाइज और मनोवैज्ञानिक सलाह दी जाती है। फिर मीडिया और परिजन या सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने की अनुमति भी नहीं होती है। अब सवाल यह है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि अंतरिक्ष मिशन से लौटने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई हो? हाँ, कई बार ऐसा हो चुका है। कई बार स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि तत्काल मेडिकल इमरजेंसी बुलानी पड़ी। सोयूज 11 सोवियत संघ 1971 सबसे दुखद हादसा। 11 ये जो मिशन था, इसमें कॉस्मोनॉट पृथ्वी से लौट रहे थे। कैप्सूल का वेंटिलेशन वॉल्व खराब हो गया, जिससे अंतरिक्ष यान के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो गई। तीनों की मौत ऑर्बिट में ही हो गई। जब कैप्सूल लैंड हुआ, मेडिकल की टीम ने दरवाजा खोला तो तीनों अपने अपने सीट बेल्ट से बंधे लेकिन मृत अवस्था में थे। 1968 अपोलो 7 मिशन, कमांडर वॉल्टर शिर्रा की सर्दी जुकाम और बुखार इनको यहां पर हुआ। अंतरिक्ष में कंजेशन के कारण सिरदर्द और सांस लेना मुश्किल हो गया। शरीर की इम्यूनिटी पहले से ही कमजोर थी। छोटे छोटे कैप्सूल में रहना हालात को और खराब कर गया। लैंडिंग के तुरंत बाद मेडिकल इमरजेंसी में रखा गया। 1970 अपोलो 13 मिशन, धरती पर वापस लौटते समय अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन का टैंक फटा। अंतरिक्ष यात्री जेम्स लेवन, जॉन स्विगर्ट्स और एक
एक और यात्री जो कि तापमान और सीमित ऑक्सीजन में रहे, फ्रेड हेस को लौटने से पहले यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और तेज बुखार हुआ और इसी के चलते इनकी भी बताया गया कि जो दुखद मौत है वो हो गई। तो इस तरह से बहुत सारे हादसे हुए हैं और शायद यही वजह है कि जब भी एस्ट्रोनॉट्स वापस आते हैं अंतरिक्ष से तो फिर उनको आइसोलेशन में रखा जाता है और अभी भी शुभांशु शुक्ला जो कि लौटे हैं आज वापस, इसलिए उनको भी आइसोलेशन में रखा जाएगा। जो जानकारी मैंने आपको दी है, इन सारी चीजों को ख्याल में रखते हुए और ध्यान में रखते हुए ये जरूरी है और इसीलिए ये आइसोलेशन की जो व्यवस्था है